आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है मेरी रानी जी। तुम भी क्यों ना। कल सुबह मेरे लाल को राज तिलक जो होने वाला है। परंतु मेरा बेटा जब राज गद्दी पर बैठेगा तो रघुकुल के गुलशन में बहार आ जाएगी। तभी तो मैं कहूँ कि मेरी रानी इतनी खुश तो नजर आ रही है। परंतु रानी, जरूरत से ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं होती। अरे तू कैसी बातें कर रही है। कम से कम किसी की खुशी में तो खुश हो लिया कर। कल मेरे बेटे को राज तिलक होने वाला है, तू भी खुश हो जा। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो यह दिन मुझे देखना नसीब हुआ। अब मैं कैसे समझाऊं अपनी भोली रानी को। यह तो खुशी में पागल हुई जा रही है, जैसे इसके अपने ही पुत्र का राज तिलक हो रहा है। हाँ मंथरा, ऐसे समय पर अगर मैं पागल भी हो जाऊं तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं। बस रानी जी बस, मैं तो कहती हूँ जरा सोच समझ के काम लीजिए। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है। राम मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और उसी को राजगद्दी पर बैठने का अधिकार भी है। और मैं कहती हूँ भरत क्यों न राजा बने। महाराज की सबसे प्यारी रानी के बेटे को छोड़कर उसके सौत के बेटे को राजगद्दी पर बिठा दिया जाएगा। खामोश, यदि ऐसी बात अपने मुख से फिर निकाली तो क्या हुआ। यदि राम ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, परंतु वह मेरा सम्मान कौशल्या से भी अधिक करता है। हाय हाय, मैं कैसे अपनी भोली रानी को समझाऊं। भगवान, अब तुम ही इसे सुमति देना। जिसकी राह में कांटे बिछाए जा रहे हो उसको खबर ही नहीं। कांटे? हाँ रानी, कांटे। कौन बिछा रहा है कांटे? जरा समीप आओ तो कहूँ, दीवारों के भी कान होते हैं। चल परे हट। उस साध्वी के बारे में ऐसे शब्द कहते तेरी जुबान क्यों जल गई? लेकिन रानी। चुप रह, घर फोड़नी। मुझे क्या पड़ी है आपका घर फोड़ने की। मैं तो दासी से रानी बनने से रही, परंतु आपको रानी से दासी बनते नहीं देख सकती। बस आज की रात है। आज की रात? हाँ रानी जी, आज की रात फिर लौट कर नहीं आएगी। आप फिर पछताएंगी और कहेंगी मंत्रा ठीक ही कहती थी। परंतु समय बीत जाने पर कुछ नहीं होगा। अब समझी मेरी रानी। मैं कहती हूँ तू चुप भी होगी कि नहीं? नहीं रानी जी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने आपका नमक खाया है और उसको चुकाने का समय आ गया। आज तो मैं कह ही रहूंगी। क्या कह कर रहेगी? कह ले जो तेरे जी में आए। मैं भी तो सुनूं कि आखिर तू कहना क्या चाहती है। रानी जी, कौशल्या सुमित्रा से कह रही थी जरा राम को राज तिलक हो जाने दो, फिर मैं कहीं से गिन गिन के बदले लूंगी। भला वो ऐसा क्यों कहेंगी? रानी जी, बात यह है कि महाराज कौशल्या और सुमित्रा से अधिक आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वह आपसे जलती है। काजहि तुम पर प्रेम विशेषी, तबत सुभाउ सकई नहीं देखी। रक्षि प्रपंच भूपहि अपुनाई, राम तिलक धृत लगन धराई। मंथरा, मंथरा, क्या तुमने ये सब कुछ अपने कानों से सुना है? और नहीं तो क्या, मैं वैसे ही रो रो के कह रही हूँ। मेरी भोली रानी, तुम क्या जानो कि मैं कौशल्या हंसनी का रूप धारण कर महलों में घूम रही है और इस तलाश में है कि कब उसे अपना जाल बिछाने का अवसर मिले। मैं तो कहती हूँ भरत को ननिहाल भेजने में उसी का हाथ है। परंतु भरत को तो मैंने ही ननिहाल जाने को कहा था।
और राम को राजा बनाने का परामर्श भी मैंने ही महाराज को दिया था। बस तुम्हारे मुंह से शब्द निकलने की देरी थी, उन्होंने यह सुनहरी मौका समझ इसका लाभ उठा लिया। तुम क्या जानो कि यह षड्यंत्र कितनी देर से चल रहा था, यह तो मैं ही जानती हूँ। परंतु अब तुम्हारे बताने से क्या हो सकता है? अभी बिगड़ा ही क्या है, सब कुछ हो सकता है। जिससे सांप भी टूट जाए और लाठी भी ना टूटे, भरत राजा बन सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हारे माथे की रेखाएं साफ कह रही हैं कि तुम राजमाता अवश्य बनोगी। सच? हाँ रानी जी, सच। परंतु मुझे करना क्या होगा? आप इसकी चिंता ना करो, बस मैं जो कहती हूँ वैसा ही करो। कोई वरदान भूप सब भांति, कोई वरदान भूप सन भांति, मांगहु आज जुड़ावहु भांति, सुतहि राजु रामहि बनवासु, देहु नेहु सब सबत हुलासु। बस ठीक है मेरी अच्छी मंत्रा, तुम कितनी समझदार हो। यदि मैं अपने मनोरथ में सफल हो गई तो तुम्हें माला माल कर दूंगी। ये सब बातें बात की हैं, अभी कुछ कर दिखाने का समय है। जल्दी करो जल्दी, महाराज के आने का समय हो गया है। ठीक है, अब तुम जाओ। है ये क्या? दीपमाला की बजाय महलों में अंधकार कैसा? महाराज की जय हो। कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? आज दीप क्यों नहीं जलाए गए? बजाय खुशियों के मातम क्यों छाया हुआ है? महाराज, दीप तो इतने जलाए थे कि सारा महल जगमग जगमग कर रहा था, परंतु क्या? आगे कहते कहते रुक क्यों गई? आगे महाराज, आगे कहते हुए डर लग रहा है। हमारे होते हुए किस बात का डर? निडर होकर कहो। महाराज, दीप तो इतने जलाए थे कि इतने में रानी कैकेयी जी आ गई और सभी दिए बुझाने की आज्ञा दे गई। लेकिन अब वह कहाँ है? महाराज, वह इस समय कोप भवन में है। कोप भवन में? अच्छा, तुम जाओ। मेरे महलों में ये अंधेरी रात कैसी है, समझ में कुछ नहीं आता। ये बिगड़ी बात कैसी है? चलता हूँ, चलता नहीं मेरे मन का खेत। अब शुकन ये खाली नहीं, अवश्य है कुछ भेद। महलों में क्यों उदासी छाया हुआ अंधेरा, महलों में क्यों उदासी छाया हुआ अंधेरा, यहाँ रात कैसे आई, यहाँ रात कैसे यार घड़ी सवेरा, महलों
तुझको रानी, इतना मुझे बता दो, गम क्या है तुझको रानी, इतना मुझे बता दो, किसने की खता ये, नाम उसका तुम बता दो, मेरे दिल की प्रियतमा तुम, मैं दास हूँ तुम्हारा, महलों में क्यों उदासी, छाया हुआ अंधेरा। जो कहे तो रानी, तारे में तोड़ लाऊं, घर मांगे प्राण प्यारी, तो मैं अपने प्राण दे दूं, मेरे दिल की प्रीतमा तुम, मैं दास हूँ तुम्हारा, महलों में क्यों उदासी, छाया हुआ अंधेरा। या रात कैसे आई, या रात कैसे आई, चार घड़ी सवेरा, महलों में क्यों उदासी, छाया हुआ अंधेरा। हमारे दिल में रोशनी करने वाली आज स्वयं अंधकार में क्यों पड़ी है? अरे तुमने ये कैसा अपशुकन कर डाला, अपने सुहाग की चूड़ियां भी तोड़ डाली। क्या हमसे इतनी नफरत हो गई है? पड़ा क्या दुख आज तुम पर, छुपा न हमसे तू हाल अपना, कसम है तुमको हमारी कसम की, छुपा न दिल का तू मलाल अपना। रानी क्यों इतनी परेशान हो? यदि किसी ने तुम्हारी ओर उंगली उठाई हो तो उसकी भुजा कटवा दे, यदि किसी ने आंख उठाई हो तो उसकी आंखें निकलवा दे। अब और चुप रहो ना रानी, हमें किस पर तलवार चलानी होगी, किसकी बिगड़ी बनानी होगी, किसको राजा से फकीर अथवा फकीर से राजा बनाना होगा। जो दिल पर सदमा है कहो, आखिर हम तुम्हारे पति हैं और तुम हमारी अर्धांगिनी हो, वह भी सबसे प्रिय। तुम बेचैन और हमें चैन हरगिज गवारा नहीं। कई आज क्यों फर्शे जमी हो रही हो, जागती हो या सो रही हो? ना मैं जागती हूँ ना मैं सो रही हूँ, बल्कि अपने कर्मों को रो रही हूँ। ऐसी भी क्या बात है प्राणेश्वरी? समय आने पर ही अपने और पराये का पता चलता है। अपने पराये? आज तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, जरा देखूं तो। बस बस रहने दीजिए, आपको किसी से क्या, बात मेरे मुंह से निकलवाई जाती है और पूरी की जाती है किसी और की। कैकेयी, हमने तुम्हारी कौन सी बात पूरी नहीं की? जो कुछ तुमने चाहा हमने पूरा किया। बिल्कुल झूठ।
तो फिर आज तक मुझे किस लिए अंधकार में रखा, जबकि मुझे आपके षड्यंत्र का पता चल चुका है। रानी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम आज क्या कह रही हो। आखिर तुम्हारे स्वभाव में ये एकाएक रूखापन कैसा? कई, यदि तुम कहो तो हम आसमान के तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में रख दे। यदि विश्वास ना हो तो हथेली पर सरसों उगाकर दिखा दे। आज तक हम तुम्हारी हर बात ध्यान रखते आए हैं और आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हारी खुशी के वास्ते दे देंगे हम जान भी, छोड़ देंगे राजपाट और अपना मान भी। कैसे मनाए हम आनंद जब तुम पड़ी अंधकार में। जो कहोगी हम करेंगे कि कई तुम्हारे प्यार में। महाराज, कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। क्या हम पर विश्वास नहीं रहा? क्या हम कहते हैं करते नहीं? क्या रघुकुल के महाराज से तुम ऐसी आशा रखती हो जिस दिन हम अपनी बात से फिर गए तो याद रखना ककई, हम उस समय अपनी जान पर खेल जाएंगे। अब कहो रानी, तुम्हें विश्वास हो गया ना? महाराज, आपको याद होगा, क्या? आपने मुझे 2 वर दिए थे। हाँ, दिए थे। हम कब इनकार करते हैं? तो उनको पूरा करने का समय आ गया है। बस जरा सी बात के लिए तुम इतनी परेशान थी। हम खुशी से तुम्हारे वचनों का इकरार करते हैं। कहो रानी, क्या वर मांगना चाहती हो? कहीं वचन भंग ना हो जाए, इसलिए डरती हूँ। कई, क्या तुम रघुकुल के महाराज से और फिर हमसे ऐसी आशा रखती हो? वचन मांगे इसलिए तबीयत में तेजी आ गई। नहीं नहीं प्राणेश्वरी, अपनी अमानत वापस लेने में कभी किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। तुम खुशी से वर मांगो, हमें किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा। और फिर यह तो तुम्हारा हम पर बोझ था जो आज उतर रहा है, इसलिए आज हम और भी खुश हैं। देखिए, फिर मुंह ना मोड़ लेना, सोच लीजिए। सोच लिया, वचन ना हुआ? क्या हुआ? क्या आज तक हमने किसी के वचन पूरे नहीं किए? है यह मुमकिन चांद को फलक पे आना भूल जाए? है यह मुमकिन ज्वालामुखी आग उगलना भूल जाए? यह भी मुमकिन है कि सूर्य जगमगाना भूल जाए, पर यह मुमकिन नहीं कि दशरथ वचनों को अपने भूल जाए। ओह, तो आपको इतना अभिमान है? इसमें अभिमान की क्या बात है? हम तो तुम्हें विश्वास दिलाना चाहते थे। मुझे विश्वास दिलाने के लिए इतना कुछ कहने की क्या आवश्यकता थी? सिर्फ एक बात कह दी होती। वह क्या? राम की सौगंध खाकर कह दीजिए कि ककई, ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या हम पर विश्वास नहीं रहा? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? हमारा एक बार कह देना ही काफी था। शायद तुम भूल गई हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन ना जाए, फिर भी हमें सौगंध दिलाना चाहती हो, और वह भी राम की, जिसकी सौगंध हम किसी कीमत पर खाने को तैयार नहीं, जिसे तुम अच्छी तरह से जानती हो। परंतु तुमने अब कहा है तो हम तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए राम की सौगंध खाते हैं। तुम्हारे लिए
सिर्फ तुम्हारे लिए बर्छे की, भाले की, तीरों तलवार की कसम, इस रंग महल और तेरे प्यार की कसम, फिजाएं देखती हैं और देखते हैं ये महल सारे, पृथ्वी आकाश साक्षी है चांद सितारे, माला जपेंगे हम तुम्हारे नाम की, खाते हैं तुम्हारे सामने सौगंध राम की। अच्छा तो सुनिए, पहले वर में अयोध्या का राज मांगती हूँ भरत के लिए। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो राम को राज देने का परामर्श दिया था और फिर ऋषियों, मुनियों और सारी प्रजा का भी यही विचार है कि राम ही राजा बने। हमें राजसभा में ही नहीं बल्कि सारी अयोध्या में भी इस बात की घोषणा किए हुए कितने दिन हो गए हैं। हर अयोध्या वासी की जुबान पर राम का नाम है, सब तैयारियां हो चुकी हैं। जरा तुम सोचो, अब क्या हो सकता है? अभी बिगड़ा ही क्या है, सब कुछ हो सकता है। हाँ, यदि आप चाहें तो। यदि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते तो वो दूसरी बात है। आप मुझे साफ साफ कह दीजिए, इतनी लंबी चौड़ी बातें बनाने की क्या लाभ? खामोश! तुमने हमारी ही नहीं, रघुकुल की गैरत को ललकारा है। ऐसे शब्द मुंह से निकालने से पहले जरा सोच लिया होता। काश कि तुम में सोचने की शक्ति होती, परंतु इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। जाइए, हम राज्य भरत को देते हैं। राम और भरत दोनों हमारे बेटे हैं। हमने तो दोनों में कभी कोई फर्क नहीं समझा। हाँ, राम युवराज था, उसकी योग्यता वीरता को देखकर उसका राजा होना संभावित था। कैकेयी, हमें बहुत अफसोस है कि तुमने हमारे दिए हुए वचनों की आड़ लेकर जैसा हमसे करवाया, हमने कभी स्वप्न में भी न सोचा था। जब कोई हमारा इतिहास पढ़ेगा तो यह शिक्षा लेगा कि कभी किसी को किसी परिस्थिति में वचन नहीं देने चाहिए। अब तो तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई। जाइए, महलों में जाकर खुशियां मनाइए। अभी तो मेरा दूसरा वर बाकी है। वह भी मांग लो, हमें स्वीकार होगा। दूसरे वर में 14 वर्ष का वनवास। ठहरो रानी, रुक जाओ। किसके लिए? राम के लिए। रानी, ये तुमने एक कैसा बोझ गिरा दिया। नहीं कैकेयी, नहीं, कह दो कि तुमने वर नहीं मांगा। इतनी कठोर ना बनो रानी, इतनी कठोर ना बनो। हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं। ये वर वापस ले लो रानी, ये वर वापस ले लो। राम किसी का बुरा नहीं चाहता। हमने उसे अच्छी तरह परख लिया है। वह कौशल्या से अधिक तुम्हारा सम्मान करता है। आपने तो परख लिया है, अब मैं भी परखना चाहती हूँ कि वह अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए क्या कुछ कर सकता है। वो ना परखो रानी, अब वो ना परखो। वह हमारी आज्ञा
पाते ही राज्य त्याग कर खुशी खुशी जंगलों में चल देगा। अरे बेवफा मुझे सच बता, तुझे राम से क्या वैर है। बेवफा मुझे सच बता, तुझे राम से क्या वैर है। क्या भरत बेटा बहुत है और रामचंद्र गैर है। वफा रानी इतनी कठोर न बन रानी। जहाँ राम दिल का सरूर है, वहाँ भरत आँखों का नूर है। जहाँ राम दिल का सरूर है, वहाँ भरत आँखों का नूर है। इतनी बात जरूर है कि वे मुस्तहक बिलगैर है। बेवफा ये वापस चलो रानी रानी। मुझे दोनों एक समान है, दशरथ के दोनों प्राण हैं। मुझे दोनों एक समान है, दशरथ के दोनों प्राण हैं। मैं जिसमें वो जान ले नहीं चैन के बगैर है। वफा रानी हम तुम्हारे कौन बंदे रानी। वापस ले लो। देकर दगा मत प्राण ले, मेरी इस तरह मत जान ले। देकर दगा मत प्राण ले, मेरी इस तरह मत जान ले। हट छोड़ कहना मान ले, इसमें सबकी खैर है। अरे वफा मुझे सच बता, तुझे राम से क्या वैर है। वफा हम राम के बिना जीवित नहीं रह सकते। रानी जरा उसकी अवस्था का तो ख्याल किया होता। रानी जरा उसकी अवस्था का ही ख्याल करो, जरा उसको तो ख्याल करो।
इसके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी तक फीका नहीं पड़ा। महाराज की आंखों में आंसू? रघुकुल महाराज की आंखों में आंसू? ये मैं क्या देख रही हूँ? महाराज, रोने धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपना वर वापस ले सकती हूँ, मगर फिर कभी रघुकुल की आंख पर झूठा अभिमान न करना और जोर जोर से न चिल्लाना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। चुप रह दुष्ट, कलंकनी कुंट। हम रघुकुल की आन पर अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु याद रख, हमारा पछतावा और तुम्हारा कलंक मृत्यु के बाद भी ना मिट सकेगा। काश कि तुम्हारे शब्द सुनने से पहले हमारी मौत हो गई होती। महाराज, महाराज, कोई है? कहो रानी जी। ना जाने महाराज को एकाएक क्या हो गया। वही हुआ जो होना चाहिए था। तुम जल्दी जाकर राम को बुला लाओ। ऐसा ना हो आज्ञा देने से पहले ही महाराज कहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी राम को संदेशा भेज देती हूँ। स्नेह विकल गुरुलाई, मन मन हो अनेक फिर पाई। राम ही चिताई रहे ओ नर नाहु, चला बिलोचन बार प्रवाहु। प्रणाम पिताजी। पिताजी, आपका सेवक हाजिर है, कहिए क्या आज्ञा है? बेटा जरा आगे आओ, तुम्हें गले लगा लूं, क्योंकि अब हमारी आखिरी सफर की तैयारी है। पिताजी, आप कुशल से तो हैं? गिर गया आसमां एकदम सर पर टूट कर, टुकड़े टुकड़े हो गई तकदीर मेरी फूट कर। ऐसी भी क्या बात है पिताजी जो आप इस तरह परेशान हैं? कुछ तो बताइए पिताजी। पिताजी, कुछ तो कहिए पिताजी। मेरा एक एक अंग आपकी भेंट चढ़ जाए, मेरे चमड़े की जूती आपके पांव में पड़ जाए। पिता के वास्ते नीलामगर बाजार में होगा तो मुझसे भाग्यशाली कौन इस संसार में होगा? पिताजी, माताजी, यदि आपको कुछ मालूम हो तो बताइए। परंतु पहले इस बात का प्रण करो कि मेरे मुख से निकली हुई बात ऐसे ही समझोगे जैसे पिता के मुख से निकली हुई बात, या अपनी सगी माँ के मुख से। मैं अपने कुल के सूर्य देव की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ कि आप मुझे सगी माँ से कम नहीं और आपका हुक्म पिता के हुक्म से कम नहीं। दिल में मत सोचो कि राम की हो सौतेली माँ, हो जरूरत गर तुम्हें हाजिर है मेरा जिस्म जां। आज्ञा में शंका करे वो कभी हम नहीं, हुक्म माता का पिता के हुक्म से कम नहीं। बेटा, महाराज ने खुद ही मेरे 2 वचन पूरे करते हुए तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राजपाट सौंपने का इकरार किया था, मगर अब अपने कौल को पूरा ना होते देख मुझे उबार रहे हैं।
और इसलिए अपने हाथ पांव मार रहे हैं। बस इतनी सी बात के लिए पिताजी को इतना कष्ट हुआ। आप मुझे ही कह देती तो आपके दोनों काम हो जाते माँ। हाँ, ठीक है मेरे लाल, अभी रवाना हो जाओ। ज्यादा देर ना लगाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज को क्लेश होगा। जैसे आपकी आज्ञा माताजी। अच्छा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव।